आज पूरे हिंदुस्तान की नहीं, पूरे वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। वो क्या है? बेरोजगारी। जहां पर लोगों को रोजगार मिलने में दिक्कत हो रहा है। क्यों? हर एक कोई चाहता है भाई पढ़ लिख कर अच्छा खासा नौकरी करना, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी है हमारे हिंदुस्तान में जिनको अपने आप पर भरोसा है, जो रिस्क लेने में विश्वास करते हैं, जो जोखिम लेने के लिए रेडी हैं। तो वो क्या करते हैं? खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। वो ऐसा सोचते हैं अगर काम ही करना है भाई, दूसरे के लिए करना है, वो काम हम खुद के लिए क्यों ना करें, खुद का धंधा क्यों ना स्टार्ट करें। तो क्या कर रहे हैं भाई? बिजनेस। लेकिन जब वो बिजनेस खुद के लिए करते हैं, खुद अकेले स्टार्ट करते हैं, किसी का साथ नहीं लेते हैं, तो वो कहलाता है भाई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। लेकिन हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है, दिमाग भी है, टैलेंट भी है, जोखिम लेने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हर किसी के पास पैसा है? क्या नहीं है ना मेरे दोस्त। तो लोग क्या करते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दो लोग आपस में मिलकर। लेकिन पार्टनरशिप में आने वाले फ्यूचर में ना झूठ झमेला होता है। लेकिन कोई ऐसा भी है हमारे देश में भाई जिसके पास पैसा का दिक्कत हो सकता है, लेकिन ना उसके पास बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान है, कुछ करके दिखाना है, आगे चलकर निकलने का एकदम क्लियर रास्ता उसको दिख रहा है साफ साफ कि आगे चलकर इस प्लान के थ्रू बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। तो वैसे लोग क्या स्टार्ट करते हैं? कंपनी स्टार्ट करते हैं। और कंपनी आप ऐसा सोच रहे हैं ना, स्टार्ट करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। आप एक चीज़ सोचिए, रिलायंस कंपनी के मालिक कौन है? आप बताएंगे सर मुकेश अंबानी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है मेरे भाई, क्योंकि देखिए मुकेश अंबानी के पास क्या है? रिलायंस कंपनी का शेयर है। इसका मतलब शेयर होल्डर कौन होता है? शेयर होल्डर कहलाता है मालिक, मतलब वन ऑफ द शेयर होल्डर कौन है? मुकेश अंबानी जी। तो आप बताइए, तो गंगूबाई भी क्या रिलायंस कंपनी के मालिक बन सकती है? हाँ मेरे भाई बन सकती है, क्यों नहीं बनेगी। वो अगर रिलायंस कंपनी के एक भी शेयर्स खरीद ली तो वो भी क्या कहलाएगी? शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर कौन होता है? मालिक। तो मतलब बन सकती है ना। इसका मतलब ये क्लियर हो गया। दोस्त पार्टनरशिप में एक दिक्कत है, पार्टनरशिप में ना हर कोई पार्टनर नहीं बन सकता है। क्यों? पार्टनरशिप पूछना पड़ता है। लेकिन कंपनी ना मेंबर कोई भी बन सकता है, कोई भी। कैसे? मान ले गंगूबाई का कल को डेथ हो गया, भगवान ना करे, उसका जो नॉमिनी, उसका लड़का लड़की जो भी होगा या उसका हस्बैंड, वो बन जाएगा शेयर होल्डर। मतलब ना यहाँ पर कंपनी का ना शेयर होल्डर, मालिक बनने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता है। तो आप लॉन्ग टर्म प्लान में है तो कंपनी बनाकर आसानी से पैसा क्या कर सकते हैं? हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। हाँ कुछ लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो आपको एक्सपर्ट के थ्रू फॉलो करना पड़ेगा, या आपको खुद इसका नॉलेज रखना पड़ेगा। ठीक है सर। तो आप एक बात बताइए हमें, कंपनी तो स्टार्टिंग में कोई जैसे तैसे किसी भी तरह से स्टार्ट कर लेता है, लेकिन जब जब कंपनी को कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना पड़ता है तो उसके लिए किसका जरूरत पड़ता है? दिमाग सर पे रहने से नहीं होता, दिमाग तो सबसे पहले चाहिए भाई, आइडिया होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ पैसा, रोकड़ा। अब बात होता है रोकड़ा आएगा कहाँ से? आप देखे होंगे कभी प्रेफरेंस शेयर लिखा रहता है, प्रेफरेंस शेयर देखिए, प्रेफरेंस शेयर के पास में क्या दिया हुआ है? देखना क्या है? कोई परसेंटेज का साइन। आप बताइए तो इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है? सोचिए। इंटरेस्ट? ना 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 ना, गलत गलत, इंटरेस्ट नहीं होता मेरे भाई। इंटरेस्ट होता है जब डिबेंचर के सामने ऐसे ही कोई परसेंटेज हो ना, तो वहां होता है इंटरेस्ट। ये क्या है? प्रेफरेंस शेयर। शेयर में क्या होता है ना? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। तो सर एक बात बताइए, तो ऐसे तो एक इक्विटी शेयर भी होता है, हम लोग नाम सुने थे, लेकिन क्या इक्विटी शेयर के पागल में देखिए तो कोई परसेंटेज है? नहीं है ना। तो सर इक्विटी शेयर में भी तो डिविडेंड मिलेगा, लेकिन उसके बगल में तो कोई परसेंटेज नहीं है। बोले ना नहीं है। इसका मतलब है इक्विटी शेयर पर जो डिविडेंड मिलेगा ना, वो डिविडेंड फिक्स्ड नहीं है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर के बगल में ये 10% दिया हुआ है, इसका मतलब 10% डिविडेंड फिक्स्ड है। आपको कम से कम कितना मिलेगा भाई? 10%। जैसे कि मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू है 10 लाख। कितना है? 10 लाख। तो 10 लाख का 10% कितना हुआ? 1 लाख। मतलब 1 लाख आपको क्या मिल जाएगा? डिविडेंड। अच्छा सर डिवेंचर के बगल में है तो क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। 10% दिया है ना, तो क्या मिलेगा? अगर मान लीजिए डिवेंचर है 10 लाख का, इशू किए हैं, तो क्या मिलेगा? 1 लाख इंटरेस्ट मिलेगा। या हो सकता है आगे चलकर और पैसा की जरूरत पड़ा तो हम लोग बैंक से लोन ले सकते हैं। या सर ऐसा भी तो हो सकता है बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं। हाँ, तो बॉन्ड्स में भी इंटरेस्ट मिलता है और डिवेंचर का सेम ट्रीटमेंट होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है मेरे भाई, अगर आपको बिजनेस करना है, धंधा करना और बढ़ाना है, आपको अगर पैसा का जरूरत पड़ गया, तो आप बताइए हम लोग को क्या करें? डिवेंचर इशू करें कि प्रेफरेंस शेयर? दोनों में देख सेम परसेंटेज है, कितना दिया हुआ है? 10%। अब बताइए क्या करें? सर क्या फर्क पड़ता है? प्रेफरेंस शेयर में 10% मतलब एक 1 लाख रुपया डिविडेंड दे देंगे,
यहाँ पर इंटरेस्ट दे देंगे, सिर्फ नाम तो चेंज हुआ, नाम ही तो चेंज है ना, और तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी इशू कर दीजिए, डिबेंचर या प्रेफरेंस या दोनों मिलाकर या कुछ भी ना दोस्त। यही तो हमें अब सीखना है। अब समय आ चुका है कि हम लोग इस चीज़ को सीखें। सबसे पहला चीज़ हम लोग यहाँ पर अब क्या क्या सीखेंगे, ध्यान से समझना। पहले चीज़ एक बात बताइए, आप लोग कभी ना बचपन में, आज से मान लीजिए 10 साल पहले, जाते होंगे दुकानदार के पास ना कोल्ड ड्रिंक्स खरीदने के लिए। तो दुकानदार क्या करता था पता है, बोलता था भाई 10 रुपया दे कोल्ड ड्रिंक्स का, अगर तुम ना जो बोतल है मेरे को आके वापस दे देगा ना, घर से रिटर्न करेगा ना, तुमको 1 रुपया वापस कर देंगे। तो बताइए कोल्ड ड्रिंक्स का दाम 10 रुपया लगता था कि 9 रुपया लगता था? 9 रुपया ना, क्योंकि 1 रुपया तो वापस मिल गया, और पैसों का न जाना भी आना होता है। भाई 10 नहीं लगा खर्चा, 9 ही लगा, क्योंकि 1 रुपया आपका सेव हुआ है, तो आप नहीं बोल सकते। उसी तरीके से जो डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर के बगल में बोल रहे हैं ना, इसमें से एक ऐसा भी है जहाँ पर ना जो दिखाई दे रहा ना परसेंटेज ऐसा है नहीं, कुछ पैसा वापस भी आपको मिलेगा। तो सर कहाँ मिलेगा, वही तो सीखना है ना। नहीं तो कोई भी बोल देता है ना, कुछ भी इशू कर दीजिए, दोनों में तो सेम अमाउंट गया, उसमें भी 10%, इसमें भी 10%, अमाउंट भी सेम है, नाम से क्या फ़र्क पड़ता है ना। इस बार फर्क पड़ेगा मेरे दोस्त। नाम के साथ साथ उसका नेचर में भी परिवर्तन आएगा। अच्छा सर जी, वही तो सीखना है। कौन सिखाएगा? ये सिखाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि आप लोग जो सामने देख रहे हैं ना वो सच्चाई नहीं है। मतलब हाथी का दांत क्या होता है, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिखाएगा। इक्विटी के सामने तो कुछ दिखता ही नहीं है, कोई परसेंटेज ही नहीं, तो इसका मतलब क्या कोई खर्चा नहीं है? उन लोगों को भी डिविडेंड देंगे, फिक्स नहीं है, कैसे देंगे, कितना देंगे, क्या होगा खर्चा, वो बताएगा कितना है उसका कॉस्ट। प्रेफरेंस के सामने जो दिख रहा है वही है कि कुछ दूसरा सच्चाई है। डिबेंचर के सामने जो दिख रहा है वही इंटरेस्ट है कि कुछ और मिलने वाला है, कि मेरा कुछ खर्चा कम होने वाला है। सीखना ऐसा भी तो हो सकता है मेरे भाई कि कुछ पैसा हम लोग कभी कभी ना बिजनेस में रख देते हैं, ऐसी रिटर्न अर्निंग रिजर्व एंड सरप्लस में पड़ा रहता है। तो हम लोग बोलते हैं बाहर से का पैसा ले, खुद का बिजनेस का पैसा यूज कर ले। एक तरह से तो घर का पैसा हुआ ना, यूज कर लेते हैं। पहले घर का यूज करेंगे तब तो बाहर से कर्जा लेंगे, जरूरत पड़ेगा तो बताइए घर का पैसा आप यूज करेंगे अपने बिजनेस में, तो उसका उस रिटर्न अर्निंग का कोई वैल्यू नहीं है। आप अगर उसी पैसा को कहीं और दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके बदले कुछ रिटर्न मिलेगा, बैंक में रखिएगा तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्या आप अपने बिजनेस में लगाएंगे तो उसका क्या कोई कॉस्ट नहीं बनता मेरे दोस्त? वही तो सीखना है। ये कौन सिखाएगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये बताएगा इसका भी सबका एक कॉस्ट होता है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन पैसा कहाँ से लेना है? मान ले बिजनेस में पैसा की जरूरत पड़ा, कहाँ से आएगा? इक्विटी से ले कि प्रेफरेंस से ले कि डिबेंचर से ले कि बैंक से लोन ले आखिर क्या करे? ये हम लोग सीखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर। ये सिखाएगा सबसे थोड़ा थोड़ा लेके आना है, कि कहीं एक जगह से लेके आना है कि दो को मिला के लाना है। लेकिन किसके ऊपर का कॉस्ट पड़ने वाला है ना, जो हम लोग आंख से देख रहे हैं वो सच्चाई नहीं है। आखिर सच्चाई क्या है, आखिर जो परसेंटेज दिख रहे हैं वो है कितना, ये पता करने सिखाएगा कौन? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस वीडियो में हम पूरा का पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं सीख सकते, तो एक एक पॉइंट का एनालिसिस करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे डिबेंचर। डिबेंचर सच्चाई बताएगा, उसके सामने जो परसेंटेज है वो सच्चाई नहीं है। आखिर सच्चाई क्या है, क्या आपको सीखना है? तो मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कि ताकि नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से हम लोग क्या एनालिसिस करेंगे, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। आखिर सच्चाई कितना है, 10% है कि कम खर्चा लगेगा कि और ज़्यादा लगेगा? आखिर थम्सअप का जो पैसा था वो भी वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मिलेगा तो किस में, डिबेंचर में कि प्रेफरेंस में? तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।